लॉकडाउन में नरमी के बाद दुकानें और कारोबार खुलने लगे हैं। अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात जुज़वी तौर पर कामयाब हो गए हैं। आज से दुकानें, रेस्टोरेंट्स, सीमेंट, सरिया और क्रश प्लांट भी खोल दिए जाएंगे। कराची में आज से लॉकडाउन के नए कवायद और ज़वाबित नाफिज कर दिए गए हैं। जहाँ हुकूमत की जानिब से कुछ कारोबारी मराकज़ खोलने की इजाज़त दी गई है, जिनमें इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, ऑटो पार्ट्स, बीज, खादों, स्टेशनरी और शीशा फैक्ट्री समेत दीगर कारोबार शाम 5 बजे तक खुले रह सकेंगे। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसी कर दी है। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के बाद दुकानें और कारोबार खुलना शुरू हो गए हैं। अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात जुज़वी तौर पर कामयाब हो गए हैं। आज से दुकानें, रेस्टोरेंट, सीमेंट, सरिया और क्रश प्लांट भी खोल दिए जाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में इस हवाले से क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमें अपडेट करेंगे गुलाम मुर्तज़ा, कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे राशिद खान, क्वेटा से हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे मुजीबुल्लाह और पेशावर से हमें बताएंगे कामरान अली शाह। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाहौर की। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या दुकानें खुल गई हैं? जी, मैं उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ और सुबह से हमने देखा है कि उर्दू बाज़ार के जो दुकानदार हजरात हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके थे। उन्होंने दुकानें खोल ली थी, लेकिन एहतियाती तदबीर पर अमल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। अभी कुछ ही देर पहले पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुंची और उन्होंने तमाम तर जो दुकानदार थे उनकी दुकानें बंद करवा दी हैं और उनकी जानिब से यही कहा गया है कि हमें अभी तक कोई ऐसे अहकामात मौसूल नहीं हुए कि जिसकी वजह से हम दुकानें खोलने की इजाज़त दें आपको। तो बड़ी मार्केट है उर्दू बाज़ार की, लोग आए हैं और लोगों से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से पहले तो हुकूमत से शिकवा किया जा रहा था कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो कारोबार बंद हो गया था। इस वजह से घर में फाकों तक नौबत आ चुकी है। लेकिन पुलिस यहाँ पे पहुंची तो उन्होंने तमाम तर जो इलाका था वहां पे दुकानें बंद करवाई हैं और यहाँ पे एक मजमा इकट्ठा हो चुका था, हजूम बढ़ गया था, क्योंकि बड़ी मार्केट है, ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पूरे पाकिस्तान से शहरों से यहाँ पे खरीदारी के लिए लोग आते हैं, तो खतरा ज्यादा है। सुबह के औकात में जब पहुंचे तो लोगों ने कम मास्क लगाए हुए थे, लोग मिल रहे थे, लोग हजूम की शक्ल में खड़े थे। इस वजह से ज्यादा खतरा है कि कोरोना वायरस फैल सकता है। तो पुलिस यहाँ पे पहुंची है और उन्होंने तमाम तर दुकानें बंद करवाई है, लेकिन अभी भी दुकानदार हजरात मार्केट में मौजूद है और एहतजाजी तौर पर जो पुलिस के यहाँ पे जैसे पहुंची थी तो उन्होंने तब तो बंद कर दी थी, लेकिन पुलिस के जाने के बाद अभी भी कुछ दुकानें खुली हैं और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ रहेगा। कुछ कंफ्यूजन है लाहौर में, पुलिस को शायद अभी तक अहकामात मौसूल नहीं हुए हैं। कराची की सूरत हाल जान लेते हैं, राशिद खान हमारे साथ मौजूद है। राशिद, बताइएगा क्या कराची में अहकामात पहुँच गए हैं पुलिस तक? क्या वो इजाज़त दे रहे हैं लोगों को दुकानें खोलने के लिए? जी शुक्रिया। जैसे लाहौर की बात की जा रही है ऐसे यहाँ पर नहीं है। कुछ ज़ाब्ता अखलाक मुरतब किया गया और उस ज़ाब्ता अखलाक के साथ ही जो है लॉकडाउन जारी है और खुले आम जो है अब भी इजाज़त नहीं है आवाम को घूमने का, पाबंदी है। अब भी कुछ दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है, जैसे प्लम्बर हैं, इसी तरह हजाम की दुकानें हैं और जो लॉन्ड्री सर्विस है उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। पैकेजिंग इंडस्ट्री को इजाज़त दी गई है, लेकिन आम दुकानें, आम मार्केटें, होटल और सड़कें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये अब तक जो है ये बंद है। तमाम पाबंदियां बरकरार है, लेकिन ज़ाब्ता अखलाक जो है वो बनाया गया है और उस ज़ाब्ता अखलाक के तहत ही जो है काम होगा, उससे हटकर नहीं होगा। जो दुकानें हैं, होटल हैं, वो बंद हैं, मुख्तलिफ इलाके बंद हैं और जो बैंक वगैरह है वो खुले हुए हैं। इसी तरह जो हजाम की दुकानें हैं वो भी खुल चुकी है, अभी सुबह का आगाज़ है और जो पंक्चर वाले वो भी हम देख रहे हैं कि वो भी जो है वो खुल चुके हैं। जी ठीक है, राशिद आप साथ ही रहेगा। मुजीबुल्लाह, आप बताएं क्वेटा में क्या सूरत हाल है और दुकानदारों को जिन्हें दुकानें खोलने के लिए कहा गया उनके लिए SOPs क्या बनाए गए हैं? जी शुक्रिया। जी, क्वेटा में कन्फ्यूजन किसी सूरत हाल है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए थे कि बार्बर शॉप्स और इसके अलावा जो दीगर दुकानें जिसमें प्लम्बर, उसमें इलेक्ट्रिशियन और दीगर दुकानें शामिल हैं, उस पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से गुज़िश्ता रोज़ एक जारी एलामिया के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे और वहाँ पर टेक अवे की सहूलत होगी और इसके अलावा जो जितने भी जो अजनास फरोख्त करने वाले वो दुकानें खुली रहेंगी। ताहम जो चरिंद परिंद की जो अशिया खुर्दनोश फराम करने वाली दुकानें वो और सीमेंट सरिये की दुकानें खोलने के अहकाम जारी किए गए। ताहम हम देख रहे हैं कि जो दुकानदार हजरात हैं जिनसे हमने बात की, जो बाजार में मौजूद है, वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। कहते हैं वफाक की जानिब से जो ऐलान किए गए हैं कि दुकानें खोली जाए, ताहम अब सूबाई हुकूमत की जानिब से एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पुलिस की जानिब से भी गश्त की जा रही है और दुकानें बंद कराने के अब कर अमल दरामद किया जा रहा है। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ बार्बर शॉप्स की एक बड़ी यहाँ पर एक मार्केट है प्रिंस रोड पर। यहाँ पर जो बार्बर शॉप्स है वो
बदस्तूर बंद है। बार शॉप के जो दुकानदार मालिकान हैं उनसे हमने बात की तो उनका यह कहना था कि हमें क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही। अंजुमन ताजरान हमें कुछ बताते हैं, हुकूमत बलूचिस्तान कुछ बताती है और वफाक की जानिब से कुछ अहकाम जारी किए जा रहे हैं। ताहम जो क्लियर पिक्चर है अब तक सामने नहीं आ सकी है, जबकि जो डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि रेस्टोरेंट्स, इसके अलावा जो जानवरों का दाना पानी बेचने वाले जो दुकानदार हैं, उसके अलावा सीमेंट सरिये की दुकानें ये खुली रहेंगी, बाकी जितनी भी दुकानें वो बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। ताहम इस हवाले से SOPs भी जारी की गई है। मुझे बोला आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी खोलने का कहा गया है, तो क्या आपको कुछ साइट्स पे मजदूर नजर आ रहे हैं, काम होता नजर आ रहा है? जी, मजदूरों की सूरत हाल कुछ यूँ है कि मीज़ान चौक पर आज भी मैं जब वहाँ से गुजरा तो वहाँ पर एक मजदूरों की लंबी कतार मौजूद थी। इंडस्ट्रियल सेक्शन तो आज से खुला है, ताम अब से परचेजिंग और सीमेंट का काम, सरिया का काम दोबारा से शुरू होगा। उसके बाद मजदूरों को जो है वो रोजगार मिल सकेगा। ताम अब की जो सूरत हाल है कि आज सुबह से इम्प्लीमेंटेशन कराई जानी थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब तक, क्योंकि गुज़िश्ता रात लेट ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन रेस्टोरेंट्स अभी भी बदस्तूर बंद है और जो दीगर सीमेंट सरिये की दुकानें और बड़े बड़े जो इनके डंपर हैं वो वहां पर अभी खोल दिए जा रहे हैं आस्ते आस्ते। चलो ठीक है, मुझे बोला हमारे साथ रहेगा। पेशावर की सूरत हाल जान लेते हैं, कामरान अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान बताइएगा, पेशावर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी शुक्रिया। पेशावर में भी कुछ इस तरह ही सूरत हाल है कि दुकानदार तज़ब्ज़ुब का शिकार है। अपने दुकानों के पास तो आकर वो बैठ गए हैं, लेकिन उनको खोलने की हिम्मत नहीं है उनमें, और वो कह रहे हैं कि अगर हम दुकानें खोलेंगे तो पुलिस आकर हमें जुर्माना करेगी। क्योंकि कमिश्नर पेशावर ने जो अंजुमन ताजरान से परसों एक मुलाकात की तो उनमें ये तय पा गया था कि 21 अप्रैल तक लॉकडाउन, जो जुज़वी लॉकडाउन है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि रात को वफाक की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की गई और कुछ कारोबारी अफराद को दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई, लेकिन वो लोग भी अपनी दुकानें उन्होंने अभी तक नहीं खोली है। मैं पेशावर में इस वक्त शोबे बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे ये एक मैकेनिकल बाज़ार है, यहाँ पे मैकेनिक्स जो है वो काम करते हैं, उन्होंने भी अभी तक दुकानें नहीं खोली है। कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब भी हम यहाँ आए और दुकानें खोलने की कोशिश की तो पुलिस ने कहा कि हमें अभी तक कोई इस किस्म के आर्डर्स मौसूल नहीं हुई है, इसलिए आप दुकानें बंद रखें, अगर किसी ने दुकान खोला तो फिर जुर्माना किया जाएगा। इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज सूबाई काबीना का भी एक इजलास होने वाला है, जिसमें वफाक का जो फैसला है लॉकडाउन में नरमी का, उसके लिए तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा और उस पर गौर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ये इत्तलात थी कि पेशावर में दुकानदारों ने खोल ली हैं अपनी दुकानें, क्या उन दुकानदारों ने भी अब बंद कर दी हैं दुकानें? मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी सूरत हाल पेश आई थी। कल परसों के कुछ दुकानदार जो तंग आ गए थे और उनके का कोई वो नहीं था, दूसरा तो उन्होंने दुकानें खोलने का ऐलान किया था। पेशावर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, शहर के अंदर मुख्तलिफ गलियों और कोचों में भी दुकानें खुल गई थी, लेकिन वो दुकानें जो बिल्कुल बाहर है और जो फ्रंट पे है और जिनका जो नज़र में आते हैं तो वो दुकानें बंद थी। और वो दुकानें भी आज जिसमें मकैनिक की दुकान है, प्लम्बर है, हजाम है और इसी तरह दूसरी दुकानें हैं, उनको खोलने के लिए जब ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है। मैंने जब जिक्र किया कि जो काबीना का इजलास आज होगा तो उसमें इन चीज़ों पर गौर किया जाएगा और इसके लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। इसमें ये भी होगा कि किस तरह दुकानें खोल कर एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए। हमारे साथ रहेगा कामरान। अब शुएब इकबाल से बात कर लेते हैं, मुल्तान की सूरत हाल अपडेट कर लेते हैं। शुएब बताइएगा, मुल्तान में भी क्या कन्फ्यूजन है? क्या अभी तक लोगों को पता नहीं है कौन सी दुकानें खोलनी है, कौन सी नहीं खोलनी? जी शुक्रिया। मुल्तान में भी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। इस हवाले से दर्जी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और स्टेशनरी किताबों की दुकानें जो हैं वो खोल दी गई हैं। तमाम आवाम में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से जो है लॉकडाउन जारी था। पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ भी की जा रही थी, जुर्माने भी जो है वो आयद किए जा रहे थे, जिस पर जो दुकानदार हैं वो थोड़े से जो है वो कन्फ्यूज़ हमें नज़र आ रहे हैं। ताम इस वक्त मैं मुल्तान के उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ किताबें और स्टेशनरी की जो दुकानें हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं। ताम अभी जो है वो आधा बाज़ार खुला है, आधे जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर घंटे 2 घंटे तक कोई कार्रवाई ना हुई तो वो भी अपनी दुकानें जो हैं वो खोल देंगे। आज का दिन जो है वो देखेंगे
तमाम दीगर दुकानों की बात करें तो कुछ न कुछ मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो खुलना शुरू हो गई हैं। तब हमारी दुकानदारों से बात हुई तो इनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो है रिलीफ फराहम किया गया है, छोटे दुकानदारों को खुशाइंद है। गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से जो है वो उनकी आमदन जो है वो रुकी हुई थी, जिसकी वजह से उनके मसाइल जो है वो बढ़ रहे थे। ताहम आज उन्होंने कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गाहक आएंगे, उनकी आमदन शुरू होगी तो उनको जो है वो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ताहम उन्होंने इंतज़ामिया से भी मुतालबा किया कि जो इस तरह के उर्दू बाज़ार और दीगर बाज़ार हैं जहाँ इलेक्ट्रिशियन या दीगर मौजूद हैं, वहाँ जो इंतज़ामी इक़दाम हैं उनको हतमी शक्ल जो है वो दे दी जाए, स्प्रे किया जाए, महकमा सेहत की टीमें जो हैं वो मौजूद हों। ताहम उन्होंने जो है वो इस चीज़ का भी जो है वो वादा किया। शोएब, आप साथ ही रहेगा। फैसलाबाद से मरियम रफ़ीक ने भी हमें ज्वाइन किया है। मरियम, फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, क्या दुकानें खुल चुकी हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो चुकी है। आज जो है हुकूमत की जानिब से दुकानें खोलने का ऐलान किया गया है, तो फैसलाबाद में भी जो है काफ़ी दुकानें हैं आज खुलना शुरू हो गई है। जो उर्दू बाज़ार है और जहाँ पे जो है किताबों की दुकानें हैं वो तो तकरीबन मुकम्मल तौर पर खुल चुकी हैं, जैसे प्लम्बर हो गया और इलेक्ट्रिशियन की दुकानें, खाद बीज और इनकी दुकानें भी जो है आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गई है। सुबह जो था वो अभी तक जो है किताबों की दुकानें खुली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है वो अपनी दुकानें खोल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इंतज़ामिया की जानब से शहरियों को और ख़ास तौर पर दुकानदारों को हदायत की जा रही है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दुकान में जो है 3 से ज़्यादा लोग यहाँ पर खड़े ना हो। जिसके बाद दुकानदार भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं कि उनके कारोबार काफ़ी अरसा से बंद थे, आज जो है उनका कारोबार दोबारा खुल रहा है और जिससे उनकी आमदन आएगी और जो घर के अखराजात भी काफ़ी हद तक बढ़ गए थे अब जो है वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। जबकि अगर हम बात करें ताजरों की, तो ताजरों की जानब से भी जो है ऐलान किया गया था कि वो ज़बरदस्ती जो है दुकानें खोलेंगे, लेकिन अभी तक जो है किसी भी ताजर की जानब से यहाँ पर दुकानें नहीं खोली गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो प्लम्बर और जो दीगर दुकानें हैं वो भी खुलना शुरू हो गई हैं। जबकि जो दीगर फैक्ट्रियाँ हैं और जिनको खोलने की इजाज़त हुकूमती अहकामात के बाद अब कुछ इलाकों में तो दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन कहीं सूरत हाल ऐसी भी है कि दुकानदार तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।